अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग जो भी कोडिंग करते हैं या जो भी डेवलपर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि जो पहले वीएस कोड था उसके अंदर एआई नहीं था। उसके अंदर हम खुद कोडिंग करते थे, सारा कुछ खुद करते थे। लेकिन अब जो 2025 में वीएस कोड आया है, उसने अपने अंदर एक एआई न्यू डेवलपमेंट लाई है। अपने अंदर एक एआई इंट्रोड्यूस करवाया है। जिसकी मदद से हम कोई भी वेबसाइट खुद ही बनवा सकते हैं एआई से। ना हमें कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कहीं और। तो सबसे पहले आप लोगों ने, अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है, तो आपने क्रोम पे जाके वीएस कोड 2025 सर्च करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। वीएस कोड लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ये देख सकते हैं, इस तरह डाउनलोड करना है कि ये जो पहली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मैक्स, लिनक्स एंड विंडोज़ के मिल जाते हैं। तो आपने विंडोज़ वाला जो है वो डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारे वर्जन देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हैं, ये विंडोज़ का है और ये लिनक्स के हैं, और ये मैक का है। तो आपने ये विंडोज़ 10 या 11 के लिए जो भी हो, X64 या X32 बिट्स का जो भी है, वो आपने अपने पीसी के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास पहले ही इंस्टॉल है, तो मैं ओपन करता हूँ कि किस तरह से एआई इंट्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर। तो वो हम देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमने फाइल बना लेनी है। सबसे पहले जो हमारा काम होता है, हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, हम उसे ओपन करते हैं। मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ एक डेस्कटॉप पे। इधर जी मैंने वीएस कोड कोड का एक मैंने ये फ़ोल्डर बना लिया। सिलेक्ट फ़ोल्डर पे करते हैं जी क्लिक। ये हमने जो हमारा कोड है वो इस तरह गया। और जो न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है, वो ये देख सकते हैं, आस्क अबाउट योर कोड। हम अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमने कोई भी वेबसाइट बनाई हुई है पहले ही, उसका कोड हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन अंदर से कोई मिस्टेक आ गई, अंदर से कोई चीज़ ऐसी है कि जो हमें समझ नहीं आ रही कोडिंग के अंदर, या हम कोई चेंज करना चाहते हैं, हमसे हो नहीं रहा, तो आप कोड को सिलेक्ट करके आप इसे कमांड भी दे सकते हैं कि ये वाली मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप ये मुझे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंप्लीट जो वेबसाइट है वो यही डिज़ाइन करके दे, तो मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट अ ई-कॉमर्स वेबसाइट फॉर क्लॉथिंग, वॉचेस एंड परफ्यूम ब्रांड्स। ओके, प्रोफेशनल एंड, मतलब कि हम अपनी ब्रांड के लिए एक बहुत अच्छी और प्रोफेशनल चीज़ बना रहे हैं, मतलब कि वेबसाइट बना रहे हैं। और ये हमें एक बड़ी वेबसाइट चाहिए, लार्ज वेबसाइट फॉर आवर ब्रांड। सो हमने इसे दे दिया है जी प्रॉम्प्ट। और अभी मैंने अपनी जो है वीएस कोड वो गिटहब के साथ अटैच किया हुआ है, इसलिए ये इस तरह चल रहा है। अगर आपका अटैच नहीं है, तो सबसे पहले आप, जब आप रन करेंगे इसे, तो आपके पास गिटहब का ऑप्शन आएगा कि आप गिटहब के साथ इसे अटैच करें। तो सबसे पहले आपने गिटहब के साथ अटैच करना है। सॉरी, मैं एक और चीज़, कि मैंने सिर्फ HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट यूज these languages। मुझे इन लैंग्वेजेस के अंदर चाहिए, मुझे जो भी बाकी लैंग्वेज है इनके रिलेटेड नहीं चाहिए। मेरी वेबसाइट जो है, मैंने सिर्फ अपनी इस चीज़ के रिलेटेड चाहिए। मैं क्रिएट अ फ़ोल्डर पे अब मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सही है। अब मैंने ये हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर दी है इसने। क्रिएट करने के बाद वो कह रहा है कि क्रिएट वर्क स्पेस। ये जो हमारी चीज़ होती है ना, ये वर्क स्पेस होती है। यहाँ पे हमारी फाइल्स होती हैं और यहाँ पे हम अपना कोड राइट करते हैं। ये जो वेलकम वाला बार है ना, यहाँ पे ये वर्क स्पेस होती है हमारी वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे हम अपनी कोडिंग करते हैं। वो कह रहा है कि क्रिएट वर्क स्पेस, के हम अपनी जो इसे वर्क स्पेस में लेके जाना है। तो ये हमारे वर्क स्पेस पे आ गई है। ये SCR जो फाइल है, ये हमारी इंडेक्स फाइल है। ये देख सकते हैं कि इसने इतनी जो है वेबसाइट वो क्रिएट कर दी। हम देखते हैं जी क्या चीज़ें इसने क्रिएट की हैं। और ये मुझे वॉचेस बता रहा है, वॉचेस हैं, परफ्यूम्स हैं। ये देखते हैं कि ये परफ्यूम्स हैं। अच्छा अच्छा, समझ आ गई है।
कि ये कहना क्या चाह रहा है। हम इसको कहते हैं जी अपना जो बैकग्राउंड है सीएस की ये फाइल है। इसके अंदर मैं बॉडी पे जाता हूँ, इसने जो कलर है वो वाइट दिया हुआ, मैं इसे करता हूँ जी ब्लैक। ब्लैक करने के बाद ये जो मेरा हेडर था, ये देख सकते हैं मैंने ब्लैक कर दिया। और देन हमारे पास ये थी कुछ चीज़ें, इधर मैं करता हूँ जी वाइट, देन बैकग्राउंड में वाइट करता हूँ। अब देखते हैं हमारा जो कोड है, एक मिनट, बल्कि मैं आपको एक और न्यू जो चीज़ है वो बताता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये हमारे पास पहले ही एक वेबसाइट बन गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी को अपडेट करो। अपडेट दिस website into professional and create more things and expand this website। अब मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है कि ये जो आपने पहले वेबसाइट बनाई है ना, कि इसी को आपने एक्सपेंड करना है और ज़्यादा। ये देखते हैं कि अब ये करता है या नहीं करता। ये VS कोड CSS की प्रॉम्प्ट कर रहा है अभी। देखते हैं कितनी ये चीज़ें करता है। अब मैं ऊपर जाता हूँ और या ये आपको जो आइकॉन नज़र आ रहा है ना, इस पे आपने क्लिक करना है तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। देन हमारे पास जो है CSS की जो है वो क्रिएट हो गई है। और ये आपने रखना है कीप पे, क्योंकि अगर आप अनडू कर देंगे तो वो पुराने वाली चीज़ें आ जाएंगी। मैं अब देखता हूँ, ये ओपन करने के बाद ये हमारी जो है वो क्रिएट होगी। अब मैं HTML को इन्हेंस करता हूँ। नाउ यही जो प्रॉम्प्ट है इसी को मैं कॉपी करता हूँ फॉर HTML। ये देख सकते हैं यहाँ पे HTML लिखा हुआ है पहले से। तो मैं अब इसे HTML के लिए इन्हेंस करता हूँ कि और ज़्यादा एक्सपेंड करता हूँ मैं इसे। अब देखते हैं कि ये HTML के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो इन्हेंस करके मुझे प्रोवाइड करता है। और ये इसने मुझे HTML की कोडिंग जो है वो करके बता रहा है। ये HTML का कोड है कंप्लीट। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो VS कोड आया है न्यू, इसके अंदर आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनवा सकते हैं। पहले हम खुद बनाते थे, अब जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनवा सकते हैं। AI आ गया है यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे भी कोडिंग करवा सकते हैं AI के थ्रू। ये देख सकते हैं कि उसने अपडेट की ये वेबसाइट, एक न्यू लुक दी है। यहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह आ गए हैं, यहाँ पे वॉचेस आ गई हैं। थोड़ी-सी इसने प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं दिखाई, वो मतलब कि जिस तरह हम कहेंगे उसे, तो वो उस तरह बनाता जाएगा। और ये उसने अबाउट वगैरह क्रिएट किया, कॉन्टैक्ट्स वगैरह। और इसने इमेजेस इसलिए शो नहीं हो रही कि उसने इंटरनेट से अभी ली नहीं है। हम अपने कोड पे जाके अपनी जो इमेजेस हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसने वैसे ही लिखा हुआ है। अभी वॉच की इमेज ऐड नहीं की, तो आप इंटरनेट से कोई भी इमेज जो कोडिंग को जानते हैं वो यहाँ पे इमेजेस खुद ही ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इधर मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये देखें मैंने ये सिलेक्ट किया और ये आ गए। इसका मतलब है कि आप इसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और मॉडिफाई और रिव्यू करवा सकते हैं AI के थ्रू। तो इसका जो इमेज है वो भी आप AI से चेंज करवा सकते हैं, कोड जो है वो चेंज करवा सकते हैं। इस तरह से VS कोड ने भी अपने अंदर एक AI को इंट्रोड्यूस करवाया। और एक कोडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ कि VS कोड के अंदर एक न्यू जो है वो AI आ गई है। आई थिंक ये पहले से है, लेकिन कुछ को नहीं पता, कुछ को पता है। तो इसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाना चाह रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए कि VS कोड के अंदर भी अब AI है। तो आप यहाँ पे भी अपनी जो चीज़ें हैं वो एक अच्छे अंदाज, एक अच्छे लुक के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी आज VS कोड के रिलेटेड वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।